मैंने रियाज ना करने का फैसला किया है। आप कल से यहाँ ना आए तो अच्छा होगा। ऐसा मत कहो अदिति। कल हुई हर बात मेरे दिल पर नक्श हो गई है। वो अनुभव मेरे शरीर, मेरी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे तुमसे दूर मत करो अदिति। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। बट आई डोंट। कल जो हुआ वो एक लम्हा था जब शरीर ने मन पर कब्जा कर लिया था। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं, दूंगी भी नहीं, क्योंकि कल जो मेरे सामने था वो शरीर आपका था, लेकिन उस पर चेहरा श्री का था। आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाइए प्लीज। तुम नाइजीरिया से वापस आए, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी लिए, मगर मैं दुखी और उदास थी। तुम्हें लगा कि तुम हमारी शादी की सालगिरह पर नहीं आ सकी, इसलिए मैं नाराज हूं, पर वजह कुछ और थी। जो कुछ हुआ वो सब मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती थी, पर इस बात से तुम्हें दुख पहुंचेगा इसका भी डर था मुझे। मेरी नाराजगी दूर करने के लिए तुम मुझे खंडाला ले गए। उस माहौल में मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया मैंने। तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। खंडाला से वापस आई एंड आई मिस माई पीरियड। डॉक्टर के पास गई तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने की रिपोर्ट के साथ आई। मैंने सुधा को बुलाया। अदिति, तुम एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद करोगे। नहीं, तुम फौरन इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, किसी को कुछ कहे बगैर। नहीं सुधा, श्री को धोखा नहीं दे सकती। श्री को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी, सहना पड़ेगा मुझे। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं सुधा, देखो, अगर कुछ हो जाए तो मुझे सिर्फ एक आवाज देना। मैं हूं ना। उस दिन तुम घर आए और बहुत खुश थे। नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था तुम्हें और इस बंगले का प्लॉट भी देख लिया था। तो मुझे देखते ही तुमने पूछा था, अदिति, क्या हुआ? अदिति, क्या हुआ? बताओ तो सही। श्री, आई एम प्रेग्नेंट। सॉरी श्री। अदिति, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं हमारे बंगले का प्लॉट अभी देख कर आ रहा हूं और आज ही ये अदिति, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। श्री, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू अदिति, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अदिति, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। स्टॉप इट श्री। श्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती। टू हेल विद दी गलती, टू हेल विद आवर प्लानिंग। मैं बाप बनने वाला हूँ अदिति। विठल, 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 मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं रवि को फोन करता हूँ। श्री, 7 2। हेलो, अरे उठाओ यार, उठाओ। ओ चाचा, ओ चाचा, मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप। हेलो। हेलो,
Ma'am, can I talk to Ravi, please? May I know speaking? Who is speaking? This is an expectant father speaking. जरा रवि को दीजिए प्लीज. Okay, sir. हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रवि, मैं बाप बनने वाला हूँ. I am going to be a proud father. अरे अभी अदिति ने बताया. अरे आज मैंने अपने बंगले का प्लॉट भी देखा और आज मैंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आज मुझे ये अच्छी खबर मिली है. उस खबर से तुम इतने खुश हुए कि बच्चा तुम्हारा नहीं है ऐसा शक भी तुम्हारे मन में नहीं आया, और तुम्हारी खुशी देखकर तुमसे कुछ कहने की हिम्मत ही मैं नहीं कर सकी. तुम टूट जाते. मुझे मालूम था तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पाते. क्या मल्हार जानता था कि अनिकेत उसका बेटा है? अनिकेत के जन्म के कुछ दिनों बाद वो हमारे घर आया था. सिन्हा, रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स की फाइल मेरी ऑफिस में है. पाटिल को भेज देना सिंगापुर. अगर नहीं माना तो श्रीनिवासन. नमस्ते. होल्ड ऑन. आइए मिस्टर मल्हार कामत. कहाँ खो गए थे आप? गांव में कुछ काम था. आजकल मैं वहीं रहता हूँ. कम ऑन, कांग्रेचुलेट मी. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं बाप बन गया हूँ. आई एम अ फादर, डैम इट. इसीलिए आया हूँ. मार्केट में विट्ठल मिला था, उसी ने बताया. अदिति और है ना अंदर. तुम चलो, मैं अभी आया. अच्छा. हाँ सिन्हा, श्रीनिवासन को बोलना फैमिली प्रॉब्लम होगा तो नोटिस दे दूंगा मैं. सी टू इट दैट ही गोज. अले. आप यहाँ क्यों आए? तुम दोनों को मुबारकबाद देने और बच्चे को देखने. अदिति, ऐसे ही लगता था मैं बचपन में. ऐसी नाक, आंखें, होंठ, हूबहू ऐसे. ये आपका बच्चा नहीं है. मैं जानता हूं अदिति, मैं जानता हूं. लेकिन तुम फिक्र मत करो अदिति. ये राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा और मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा. मुझे अपने बच्चे को देखने की ख्वाहिश थी एक बार. आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा. मुझे माफ कर दो ना श्री, प्लीज. मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सच श्री.
Don't touch me, you bloody... अनिकेत, Don't you dare touch me. So that's that. अब तुम बताओ रवि, मैं क्या करूं? देखो श्रीकांत, मैं तुम्हें बहुत नजदीकी दोस्त मानता हूं, और इन दिनों की दोस्ती के दौरान मैंने एक बात गौर से देखी है, और वो है आदिति का तुम्हारे लिए बेपनाह प्यार। तुम और तुम्हारी गृहस्थी यही उसकी दुनिया थी, है, और जो बात उसने बताई उससे लगता है कि वो एक इंसानी भूल थी। और आदिति की जगह कोई भी औरत होती तो यही करती, शायद मैं भी, मगर उसने कुछ भी छुपाए बगैर सब कुछ सच सच बता दिया, which I think is most important. श्रीकांत, तुम एक समझदार मैच्योर्ड इंसान हो। जो कुछ हुआ वो बरसों पहले की घटना है। वक्त भी इस हादसे को याद नहीं करना चाहता। सब कुछ भूलकर हालात को स्वीकार कर लो। मेरी जगह तुम होते, तुम स्वीकार कर लेते? ऑफ कोर्स, मैंने मेघना को उसके दोनों बेटियों के समेत अपनाया ही है। रवि, Leave me, please. That's the only solution. great. What a solution. मुझे इतने सारे दुख देकर तुम्हें लगता है आदिति तुम इतनी आसानी से छुटकारा पा लोगी, ताकि लोग कहें कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मेरा बेटा मेरा नहीं किसी और का था? तुम तो छुटकारा पा लोगी आदिति, मगर लोग तो कहेंगे कि वो देखो वो षंड, वो नपुंसक जा रहा है। डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें एलिमनी दूंगा, तुम्हें रुपयों की चिंता नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए श्री। कुछ नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब तुम्हें मेरे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अमीर औरत हो तुम, मल्हार कामत की इकलौती वारिस। वो पैसे मैं लूं न लूं, पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। थैंक्स। बस कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत चाहती हूँ, कोई और इंतजाम होने तक। 27 साल सहन किया है मैंने तुम्हें, कुछ दिन और सही।